नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बायोलॉजी का एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। मेरा नाम है परख वैष्णव, आपका पीआरवी सर। आइए बच्चों, बायोलॉजी का एनालिसिस हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं पेपर में। सबसे पहले आपको बता दूं किस लेवल पे था, इजी से मॉडरेट पे था। और हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। बॉटनी जो कि क्वीन बन चुकी है बायोलॉजी में। यस, जूलॉजी बहुत सिंपल एंड इजी थी। एंड इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बॉटनी के बहुत सारे हो गए। 50+ क्वेश्चंस आपको बॉटनी से देखने को मिले हैं। डायग्राम एक भी क्वेश्चन में बच्चों नहीं आया, लेकिन हाँ, डायग्राम की प्रॉपर्टीज और डायग्राम की जो लेबलिंग थे उससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस मिले हैं। असिस्टेंट रीजन्स मिले हैं। उसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिल गए हैं। एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पे प्लीज बच्चों, जितनी भी एनसीईआरटी में सीक्वेंसेस है, जो आने वाले 27-28 के जो बच्चे हैं, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी सारे मिले हैं। इसके अलावा मैच द कॉलम पूछो मत, इतने सारे मैच द कॉलम आ गए, इसी वजह से पेपर थोड़ा सा लेंथी हो गया था। अब बच्चों हम बात करते हैं कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपका अप्रॉक्सीमेट स्कोर कितना होता और कितना रहेगा, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एवरेज स्कोर बताने वाला हूं कि अगर आपके इस रेंज में बायोलॉजी में मार्क्स आ रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यस, तो आइए बच्चों एक बार एनालिसिस में देख लेते हैं। सबसे पहले 91 से लेकर 97 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर भाई एक तो ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन 96 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अलावा आपको बायोटेक एंड बायोटेक के काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। बॉटनी एंड जूओ मिक्स आई है यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर। यस, बॉटनी जूओ सेग्रीगेटेड नहीं है, एक साथ आ रही है। यस, तो पेपर में इस तरीके के कुछ लेंदी, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैच दी कॉलम्स आपको बहुत सारे देखने को मिले। देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन मैच दी कॉलम, ये मैच दी कॉलम आपको बहुत सारे मिल गए हैं। इसके अलावा बच्चों यस देखिए सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, उसमें भी आपको मैच दी कॉलम मिला है। एंड इसके अलावा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है बच्चों, क्या देखिए यहां पर 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, 5 स्टेटमेंट्स। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यस बच्चों, ये हमारा रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ गया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ना। इसमें कई बच्चों को डाउट आ रहा है, लेकिन भैया 0.7 होता है, आपको आरक्यू इसका निकालना 0.7 होता है, तो 0.5 से 0.95 के बीच में कहीं ना कहीं होगा ना। तो यस, यही इसका आंसर हो जाएगा। यस, ये जिस बच्चे ने लगाया रॉन्ग लगा दिया बच्चों। इसके अलावा सोलेनेसी फैमिली से आपको क्वेश्चन आ गया। कई सारे बच्चे पूछ रहे सर कैलेक्स फ्यूज होगा या फ्री होगा। अरे भैया फ्यूज्ड ही होता है। यस, और एपीपेटलस कंडीशन, ये देखिए एपीपेटलस कंडीशन यहां पर आपको मिल जाएगी, है ना। यस, तो बिल्कुल सही है। तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया है। देखिए ये फिर से सीक्वेंस क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मैच दी कॉलम देखने को मिल रहा है, मैच दी कॉलम देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार पेपर है यार। मैंने तो इसके अंदर भैया फुल स्कोर किया है, मैंने सॉल्व किया, फुल स्कोर हुआ है। बहुत ही बढ़िया पेपर। ये मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है ना। आप एसएमआर की वीडियोस देखिए, मैंने आपको बताया था प्रमोटर और टर्मिनेटर की सीक्वेंस पे इस साल क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये मिल गया है क्वेश्चन आपको, है ना। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कितनी बार, आप चेक करिए, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, एसएमआर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, महाकुंभ के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, क्लास में तो मैंने इसको स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट लिखवाया है। तो देखिए भैया पहले दोनों स्टेटमेंट से वहीं पे आ गए आपको, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल गए। बी एन ई स्टेटमेंट वाला जो है, ठीक है, ये दोनों आपकी पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यस बच्चों, इसके अलावा आपको और देखने को मिल रहे हैं, देखिए बहुत सारे मैच दी कॉलम है। यस, तो पेपर थोड़ा लेंदी था, ये कहना सही होगा। पेपर लेंदी था, थोड़ा आपको टाइम लगा होगा। जो बच्चे 50 मिनट्स का टारगेट लेके गए थे इस पेपर पर कि अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट्स में हम बायोलॉजी करेंगे, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा था। लेकिन यस, ई सरल के हर बच्चे को ये पेपर बिल्कुल सरल लगा है। भैया कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देंगे कि ये क्या पेपर सरल लगा है। जिसने जिसने पढ़ा है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस, यस, जो हमारी एसपीपीज हैं, मैंने वहां पर 12, 15, 10, 9 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने और युक्ता मैम ने बना रखे हैं। हमने वो प्रैक्टिस कराए हैं बच्चों को कई सारे। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी, है ना, किसी भी स्टूडेंट को जो है वो स्ट्रगल नहीं होगा जिन्होंने एसपीपी सॉल्व किए होंगे। राइट बच्चों। यस, तो ये इस टाइप का पेपर था जिसमें टाइम लगा होगा, डेफिनेटली थोड़ा सा लेंदी था ये, करने में थोड़ी सी मुश्किलात आपको हुई होगी। बॉटनी और जूओ और कोई सीक्वेंस चैप्टर वाइज नहीं थी, तो इस वजह से आप स्ट्रगल किए होंगे। लेकिन यस, ये पेपर में फुल स्कोर किया जा सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक रेंज बताऊंगा कि किस रेंज में अगर आपके बायोलॉजी में मार्क्स हैं तो आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपके मार्क्स
330 से 345 के बीच हैं तो ये एक बुरा स्कोर नहीं है बच्चों, ये एक अच्छा स्कोर है। मैं आपको फिर बता रहा हूं इस पेपर के लिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 330 से 345 की रेंज के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।